हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सारे के सारे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एड्रेसिंग, कंप्यूटर एड्रेस, जिसमें हमने डिस्कस किया था मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे आईपी एड्रेस कैसे हमें यूज़ करना है, आईपी एड्रेस का यूज़ क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आईपी वर्जन 4 में क्या होती है, क्लासेस होती है। आईपी वर्जन 6 को बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे आईपी वर्जन 4 को। तो जैसे कि हमने देखा था कि आईपी वर्जन 4 में क्या होती है, कुछ क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर पूरी दुनिया यूज कर सकती है। क्लास डी और क्लास ई को कोई यूज नहीं कर सकता है। इसको जो यूज करता है जैसे मल्टीटास्किंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी इसे हम लोग यानी नॉर्मल पब्लिक इसे यूज नहीं कर सकती है। दुनिया में कोई भी है चाहे नॉर्मल पब्लिक इसे यूज नहीं कर सकती है। तो ये आईपी बनती कैसे है, ये आईपी होती क्या है, इसको हम यूज कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार हमारे पास 0.0.0.0 है और 255 255 255 255 है। यानी जैसे कि मैंने बोला कि आईपी वर्जन 4 32 बिट का एक डेसिमल एड्रेस है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि 0.0.0.0 जहां पे आपके पास सिर्फ 4 डिजिट है, और 255 जहां पे इतना बड़ा एड्रेस है, तो दोनों के अंदर 32 बिट कैसे, ये मतलब पॉसिबल कैसे है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। यानी मैं इसके अंदर आपको प्रूव करके बताऊंगा कि 32 बिट होती है, और वो 32 बिट कैसे होती है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बाइनरी टू डेसिमल, क्योंकि हम क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी करेंगे अभी। जैसे हमारे पास आईपी वर्जन 4 जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, ये ये एक डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएंगे। इसके अंदर 32 बिट है। तो आ जाते हैं इस पेज पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो आईपी वर्जन 4 को जब डिज़ाइन किया था तो उसको इस टाइप से डिज़ाइन किया गया था कि आईपी वर्जन 4 का कोई भी एक एड्रेस बने जिसमें एक कैरेक्टर या फिर जो एड्रेस हो हमारा वो 0 से लेके 255 तक जाए, और जिसमें क्या हो, सिर्फ 32 बिट हो। यानी वो सिर्फ उसकी जो रेंज होनी चाहिए 0 to 255 होनी चाहिए, और उसके अंदर 32 बिट का एड्रेस होना चाहिए। यानी अगर वो जीरो भी है, यानी 0.0.0.0 भी है तो भी 32 बिट, और 255 है तो भी 32 बिट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक चीज। आईपी वर्जन 4 में मैंने बोला था आपके पास क्या होती है, ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट में हर एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है, क्योंकि ऑक्टेट किसको बोलते हैं, जिस पार्ट के अंदर 8 बिट होती है उसे हम ऑक्टेट बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आईपी वर्जन 4 के अंदर क्या होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। तो चारों ऑक्टेट में 8 8 बिट होती है, तो 8 × 4 = 32। तो इसको देखते हैं हम कि जीरो है, जैसे मैंने बोला अगर एक ऑक्टेट के अंदर जीरो है, ये जीरो है तो ये भी 8 बिट है, ये 255 है तो भी 8 बिट है। यानी 0 से लेकर 255 के बीच में कोई भी नंबर आता है तो वो आपका 8 बिट का ही होगा, और पूरा एड्रेस आपका 32 बिट का होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, फिर एक ऐसा कुछ डिजाइन किया जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि 8 बिट होगी, मिनिमम जो रेंज होगी वो 0 होगी, मैक्सिमम जो रेंज होगी वो आपकी 255 होगी, किसी भी एक ऑक्टेट की। तो इसको निकालते कैसे हैं देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, टू की पावर का यूज किया था। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 तक क्या हुआ था, कुछ एक ऐसा नंबर बन गया था कि जो मिनिमम होगा वो 0 होगा, जो मैक्सिमम होगा 255 होगा। अगर आप इन सबको ऐड करोगे, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 255 हो जाएंगे। अगर हम इनमें से किसी को ही प्लस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि हमारे पास एड्रेस है 0.0.0.0। तो आपको क्या करना है, जिस जिसको ऐड करके 0 बनेगा उसको आपको 1 लिखना है, जिसको ऐड नहीं करोगे उसको आपको 0 लिखना है।
तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हम 0.0.0.0 बना रहे हैं तो उसको जीरो बनाने के लिए, पहले ऑक्टेट के लिए हमें जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए इसमें से किसी की भी नीड होगी, हमें नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे 8 टाइम जीरो। 128 की नीड होगी, नहीं होगी। 64 की होगी, नहीं होगी। 32 की होगी, नहीं होगी। 16 की नहीं होगी। 8 की नहीं होगी। 4 की नहीं होगी। 2 की नहीं होगी। 1 की नहीं होगी। तो ये सारे के सारे क्या बन गए हमारे पास, 8 बिट बन गए। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे सेकंड ब्लॉक में भी जीरो है, तो इसमें भी क्या करेंगे 1 2, तो 8 बिट हम यहाँ भी लिख देंगे। देन आपको क्या करना है, ऐसे ही 8 बिट हर जगह आपको लिख देनी है। इसमें भी 8 टाइम जीरो आ जाएगा, और इसमें भी 8 टाइम जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 255.255.255.255 इसके अंदर 8 बिट कैसे है। अब जिस जिस को मैंने क्या बोला, जिसको आप प्लस करोगे उसको आप 1 लिखोगे, जिसको आप प्लस नहीं करोगे उसको आप जीरो लिखोगे। जैसे इसमें किसी को प्लस करने की नीड नहीं हुई तो हमने जीरो लिखा, इसमें प्लस करने की नीड हुई तो हमने क्या किया, इसमें प्लस करने की नीड होगी तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं 255 आपको कैसे बनाना, आपको यहाँ पे। तो अगर मुझे 255 बनाना है तो मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 255। तो मुझे यहाँ पे 8 टाइम वो लिखना, क्योंकि 128 की नीड होगी उसको बनाने के लिए, तो 164 की भी होगी, 132 की भी होगी, 116 की भी होगी, 1 8 की भी होगी, 1 4 की भी होगी, 1 2 की भी होगी, 1 1 की भी होगी, 1। तो टोटल बना आपका 255। तो ऐसे ही आपको इसमें सब में लिख देना है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि 0.0.0.0 इज इक्वल टू 32 बिट। 255 इज इक्वल टू 32 बिट। अब आप बोलोगे यार ये कॉन्सेप्ट तो कुछ समझ नहीं आया, या फिर यहाँ पे कुछ सर आपने बड़ा कुछ अजीब सा करा दिया, फिर मुझे समझ में नहीं आया। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास एड्रेस चेंज आया, अभी यहाँ पे एड्रेस मैंने बनाया 10.20.16.1, तो इसको कैसे हम 32 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बोला जिसको हम ऐड करेंगे उसको 1, जिसको ऐड नहीं करेंगे उसको 0। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम 10 बना रहे हैं तो 10 को ऐड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 128 की नीड होगी, नहीं होगी, तो उसको 0 कर देंगे। 64 की नीड होगी, नहीं होगी, उसको 0 कर देंगे। 32 की नीड होगी, नहीं होगी, उसको 0 कर देंगे। 16 की नीड होगी, क्योंकि 10 से बड़ा है 16, तो नहीं होगी, तो 0 कर देंगे। अब 8 की नीड होगी 10 बनाने के लिए, यस बिल्कुल होगी, तो 8 को 1 कर देंगे। अब 8 प्लस 4 करेंगे तो वो 12 हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 10 बनाना है, तो 4 को हम फिर 0 कर देंगे। अगले हमारे पास 2, तो 8 प्लस 2 कितना होता है, 10 हो जाता है, तो इसको 1 कर देंगे। लास्ट वाला अगर हम 1 ऐड कर दें तो 11 हो जाएगा, तो इसको हम 0 कर देंगे। तो इसमें हमने क्या किया, जिस जिसकी नीड थी मुझे 10 बनाने के लिए उसको मैंने 1 किया, और जिसकी नीड नहीं थी उसको हमने 0 कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी। हमने क्या करना सीखा, डेसिमल टू बाइनरी। अब 20 का बाइनरी बनाएंगे हम यहाँ पे। तो 20 का बाइनरी कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, 20 को बनाने के लिए आपको क्या करना है, 128 की नीड होगी, नहीं होगी। 64 की होगी, नहीं होगी। 32 की होगी, नहीं होगी। 16 की होगी, यस, क्योंकि 16 20 से छोटा है तो उसकी नीड होगी, 1 कर देंगे। देन 8 की नीड होगी, क्योंकि 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो उसकी नीड नहीं होगी, 0 हो जाएगा। 4 की नीड होगी, यस, 16 प्लस 4 आपका 20 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। देन 2 की होगी, नहीं होगी। 1 की होगी, नहीं होगी। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 8 बिट बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमें 16 बनाना है, तो 16 बनाने के लिए सिर्फ 16 की नीड होगी, तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। 128 0, 64 0, 32 0, 16 1, 8 0, 4 0, 2 0, 1 0। अब यहाँ पे 1 को बनाने के लिए क्या होगा, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बनाने के लिए 128 की नीड नहीं होगी हमारे पास। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, 0 0 0 0 0 0 0 1। तो आपने सीखा आज, इसमें भी 32 बिट है, इसमें भी 32 बिट है, इसमें भी 32 बिट है। तो हमने सीखा IP2,
बाइनरी, यानी डेसिमल टू बाइनरी हमने सीखा आज। डेसिमल नंबर को हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा। एक और एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं क्लास सी, किसी और क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 120.16.200.30। तो 120 बनाने के लिए किसकी नीड होगी, आपको यहाँ पे ध्यान देना, 128 की नीड होगी, बिल्कुल होगी। तो इसको आप क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। अब 64 की नीड होगी, नहीं होगी, क्योंकि 64 बड़ा हो जाएगा। 128 सॉरी 128 प्लस 64 आपका 192 हो जाएगा, लेकिन मुझे 120 बनाना है। तो 120 बनाने के लिए आपको किसकी नीड होगी, कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको क्या करना है, 128 की नीड होगी, नहीं होगी। देन 64 की होगी, नहीं होगी। 32 की होगी, नहीं होगी। 16 की होगी, नहीं होगी। 8 की होगी, यस, नहीं 8 की भी नहीं होगी। आपको यहाँ पे 16 की नीड होगी। देन आपको 16 बनाने के लिए किस किस की नीड होगी, आपको यहाँ पे देख लेना है। 128 की नीड होगी, नहीं। 64 की, नहीं। 32 की, नहीं। 16 की, यस होगी। तो इसको आपको क्या करना है, 1 कर देना है। देन 8 की होगी, नहीं होगी। 4 की होगी, नहीं होगी। 2 की होगी, नहीं होगी। 1 की होगी, नहीं होगी। आपको 200 को मुझे कमेंट करके बताना है कि 200 का बाइनरी क्या होगा और 30 का बाइनरी क्या होगा। अगर आपके समझ में आया डेसिमल टू बाइनरी तो मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। तो मैं ये दोनों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि 200 का बाइनरी क्या होता है और 30 का बाइनरी क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्लासेस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल जब हमने सीखा था, या फिर डेसिमल टू बाइनरी जब हमने सीखा था, तो इसमें कोई क्लासेस तो दिख नहीं रही है कि क्लासेस क्या है, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो ये हम देखते हैं कि क्लास ए क्या होती है, क्लास बी क्या होती है, क्लास सी क्या होती है। तो हमारे पास क्या होता है, जो क्लास ए होती है वो 0 to 127 होती है, जिसमें से 0 और 127 दोनों रिजर्व होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है 1 to 126। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत ही एक फोटो के थ्रू आपको समझाया हुआ है, एक इमेज के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। जो क्लास ए होता है सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, यानी क्लास ए में क्या होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। क्लास बी में सबसे उससे छोटा नेटवर्क होता है। क्लास सी में सबसे छोटा नेटवर्क होता है, यानी सबसे छोटा नेटवर्क बनता है क्लास सी के अंदर। अभी यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने लिखा है रिजर्व आईपी एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस ऑफ एनी क्लास रिजर्व फॉर नेटवर्क एंड लास्ट एड्रेस ऑफ एनी क्लास रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग। अब ये किसी भी क्लास का लास्ट एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट एड्रेस क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इसी पेज में। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे 192.0.0.0, तो ये क्लास सी का एड्रेस है। आपको पता है, आपने ये वाली रेंज देखी, आपने यहाँ पे देखा यार सी में आ रहा है 192, तो ये क्लास सी का एड्रेस है। अब यहाँ पे बोला यार कि क्लास सी के अंदर आपको सबसे पहले पता करना है, क्लास सी के अंदर जो ऑक्टेट होता है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम फिर देख लेते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। मैंने क्या बोला, क्लास ए एक बड़ा नेटवर्क है, क्लास बी उससे छोटा, क्लास सी सबसे छोटा। क्योंकि क्लास ए के अंदर क्या होता है, एक ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होता है, 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए होते हैं। क्लास बी में क्या होता है, 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए। क्लास सी में क्या होता है, 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, लास्ट वाला ऑक्टेट होस्ट के लिए। यानी आपको यहाँ पे समझना है कि आप किसी भी नेटवर्क पोर्शन में या फिर नेटवर्क ऑक्टेट के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। आप चेंज करोगे तो सिर्फ किसके अंदर करोगे, होस्ट के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एड्रेस दिया 192.0.0.0, ये क्लास सी का एड्रेस है। अब क्लास सी मैंने क्या बोला आपको, क्लास सी आपको कहता है network.network.network.host, यानी यू कैन चेंज ओनली लास्ट पोर्शन। आप इसमें चेंज कर सकते हो और यहां तक आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब इसमें हम चेंज कर सकते हो, तो इसमें हम चेंज कहां तक कर सकते हैं, मैंने आपको बोला है कि आईपी वर्जन 4 की जो रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। तो हम 0 से लेकर 255 तक उसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे,
यहाँ पे हम बना देते हैं इसका नेटवर्क। तो हमारे पास अगर 192, मैंने बोला 192.0.0.0 है, तो इसका जो पहला एड्रेस होगा, यानी मैंने क्या बोला, सिर्फ आप इसमें चेंज कर पाओगे, इन तीनों में आप चेंज कर नहीं पाओगे। तो जो इसका फर्स्ट वैलिड एड्रेस बनेगा वो बनेगा 192.0.0.1, और ऐसे करते करते बनेगा 192.0.0.2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते लास्ट पहुंच जाएगा 192.0.0.255। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझा था हमने थोड़ी देर पहले, रिजर्व आईपी एड्रेस फर्स्ट क्लास first address of any class reserved for network, last address of any class reserved for broadcasting। तो ये वाला जो एड्रेस होगा ये होगा, क्योंकि ये पहला है, 0 से नीचे कोई जा नहीं सकता, और ये लास्ट है, 255 से ऊपर आ नहीं सकता। तो जो पहला एड्रेस होगा वो क्या होगा, नेटवर्क के लिए रिजर्व होगा। लास्ट वाला एड्रेस जो होगा वो किसके लिए रिजर्व होगा, ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व होगा, यानी ये ब्रॉडकास्ट करेगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग बताऊंगा, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, नेटवर्क का यूज करके बताऊंगा, नेटवर्क कैसे यूज होता है। तो इसके बीच में जो रेंज बची कहां से, 192.0.0.1 से लेके 192.0.0.254 तक, ये क्या है, इसकी वैलिड रेंज, यानी इतनी वैलिड आईपीएम इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये तो था क्लास सी का। अब अगर आपको यहाँ पे क्लास बी का करना है, तो क्लास बी का कैसे करेंगे, तो क्लास बी का देख लेते हैं, एक एड्रेस ले लेते क्लास बी का, हम ले लेते हैं 129.0.0.0। अब इसमें मैंने आपको बोला है नेटवर्क होता है, देन नेटवर्क, देन होस्ट एंड होस्ट। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होते हैं, 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास बी का एड्रेस है। इस वाली इमेज में हमने देखा था क्लास बी नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट। ठीक है सर, तो आपने यहाँ पे देखा अभी, तो क्लास बी का एड्रेस है। क्लास बी में क्या होता है, 129.0.0.0, मैंने जैसे एक नेटवर्क दिया, तो हमारे पास नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट। तो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्लास बी में हम चेंज कहां कर सकते हैं, इस 2 पार्ट में हम चेंज कर सकते हैं। 0.0 के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, 129.0 में हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना, जो इसका फर्स्ट वैलिड होगा, यानी फर्स्ट एड्रेस जो इसका बनेगा इसके बाद वाला, वो बनेगा 129.0.0.1, और जो लास्ट एड्रेस बनेगा वो बनेगा आपका 129.0.255.255, क्योंकि मैंने क्या बोला, सॉरी 255.255, मैंने क्या बोला था, आप चेंज कर सकते हो होस्ट पार्ट के अंदर, आप नेटवर्क पार्ट के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बना, क्योंकि होस्ट पार्ट क्या था, 0.0, मैंने बोला आप कहां से चेंज कर सकते हो, 0 से चेंज कर सकते हो, कहां तक, 255 तक। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, मैक्स हो गया 255। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, क्लास ए का एक नेटवर्क लोगे, क्लास ए के नेटवर्क को क्या करोगे आप, फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड बना के दिखाओगे। और अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, ये सारे के सारे नेटवर्क जो मैंने बनाए यहाँ पे आपको बनाना सिखाया, फर्स्ट वैलिड क्या है, लास्ट वैलिड क्या है, इसको डिटेल में समझाऊंगा, एंड इसको हम यूज करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लास ए क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है, 129 बोला, 128 क्या होगा, 130 क्या होगा, इसको हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। थैंक यू सो मच।